पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन के लिए बायां पैर दाईं थाई के ऊपर इस स्थिति में, और दूसरा पैर ये ऐसे इस स्थिति में आते हुए, यह दूसरा अभ्यास हमारा उत्थित पद्मासन का। हमारा अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र विकास हो। हमारी क्षमता, हमारी पावर बॉडी से अभिव्यक्त होनी चाहिए कि हमारे अंदर कितनी पावर है। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा मत मानिए कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। योग से सब कुछ संभव है, योग अभ्यास से। क्यों? क्योंकि यह कहा गया योग दर्शन व्यास भाष्य में, योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते यो प्रमत्तस्तु योगेन सा योगे रमते चिरम। योग के द्वारा योग को जाना जा सकता है, अर्थात अपनी शक्तियों को। श्वास भरते हुए हम दोनों हाथ साइड से इस शेप में रखते हुए और सीधे ऐसे श्वास अंदर लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। इससे हमारी संपूर्ण बॉडी एक्टिवेट होती है। एक एक सेल, ऑर्गन्स, हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं हमारे, और हम अपने संपूर्ण एनर्जी को एक्टिवेट करने में सक्षम हो पाते हैं। कि हमारी एनर्जी कैसे एक्टिवेट हो, हमारी मसल्स कैसी जो सक्रिय हों, अस्थि क्षमता हमारी कैसी जो है अभिव्यक्त हो, वह हमें दिखनी चाहिए। अगले आसन की स्थिति में हम आएंगे, एक पाद गालव आसन। इसे कहते हैं एक पाद गालव आसन। इसमें हम सर्वप्रथम इस स्थिति में बैठ जाएंगे और दाहिना पैर ऐसे रखते हुए हम इस स्थिति में एक पाद गालव आसन। इसमें हमारे जो बॉडी के दोनों हाथों पर पड़ता है, जिससे हमारे हाथ की पेशी तंत्र मजबूत होती है और विकास होता है उनका। यह आज की युवाओं के लिए परम आवश्यक है, जिसके माध्यम से अपनी बॉडी का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। इस स्थिति में आते हुए श्वास को अंदर लेते हुए सर्वप्रथम हम धीरे धीरे पीछे की ओर झुकेंगे, सामने की ओर झुकेंगे, और पैर हमारा, नीचे वाला पैर हमारा सीधा हो जाएगा। यह होता है, इसका नाम है एक पाद गालव आसन। गालव ऋषि हुए हैं, उनके माध्यम से यह नाम रखा गया है। और श्वास अंदर भरे हम। फिर सामान्यतया नीचे आ जाएंगे और बैठ जाएंगे। ऐसे ही अभ्यास करते हुए हम अपने आप को संपूर्णता से साथ और एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए हम डेली अभ्यास करें। जब कोई क्रिया करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो उसमें अच्छे परिणाम के लिए अच्छा अभ्यास करना आवश्यक होता है। यदि अच्छा अभ्यास नहीं है तो अच्छा परिणाम नहीं आएगा। कुक्कुट आसन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम हमको समान रूप से पद्मासन में बैठना चाहिए। यह पद्मासन होता है जिसमें हम बैठ करके, और इसमें बैठने का अभ्यास भी सभी का होना चाहिए, क्योंकि आसन के द्वारा हमें जो है स्थिरता, दृढ़ता यह प्राप्त होती है। रिलैक्स फील होता है कि हम एक सुख, सहजता का अनुभव कर पाते हैं। तो उसके लिए हम कुक्कुट आसन के लिए पद्मासन में बैठने के पश्चात दाहिना हाथ अपने पैर के मध्य भाग से अंदर की ओर नीचे जाएगा। तत्पश्चात हम दूसरा हाथ भी दूसरे पैर के मध्य से, और जैसे ही हमारे दोनों हाथ जाएंगे अंदर, वैसे ही हम प्राणों को अंदर भरते हुए श्वास अंदर रोक लेंगे और कुक्कुट आसन की स्थिति में ऊपर की ओर उठेंगे। तो हमारा हो जाएगा कुक्कुट आसन। श्वास भरते हुए ऐसे कुछ देर के पश्चात हम नीचे आ जाएंगे और पुनः वापस स्थिति में आएंगे। इससे हमारे हाथ और पैरों की मजबूती बढ़ती है, इसके द्वारा हम करने में सक्षम हो पाते हैं। अब हम करेंगे उत्तान कुक्कुट आसन। इसकी सेकेंड पोज है।
उत्तान कुक्कुटासन की स्थिति में हम सामान्यतया सामान्य रूप से स्थिति में बैठ जाएंगे। इस स्थिति में रहते हुए ऐसे इस स्थिति में आ जाएंगे और तत्पश्चात अपनी बॉडी को अच्छी और मजबूत शेप देने के लिए, जिससे कि हमारी बॉडी मजबूत रहे, हमारी एक एक हड्डी अस्थि तंत्र, हमारा पेशी तंत्र मजबूत रहे। क्योंकि हम अक्सर कोई कार्य करते हैं किसी निमित्त से, हमें थकावट महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा पेशी तंत्र कमज़ोर है, इसलिए हम थकावट महसूस करते हैं। उसी की मजबूती के लिए, उसी के विकास के लिए हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। तो उत्तान कुक्कुटासन में ऐसे इस स्थिति में आने के पश्चात श्वासों को अंदर भरते हुए ये स्थिति है उत्तान कुक्कुटासन। उत्तान कुक्कुटासन में इसमें कुछ देर के लिए ठहरिए। इससे हमारे संपूर्ण बैकबोन हमारी मजबूत होती है, हमारे शोल्डर्स, हमारे हाथ की हड्डियाँ, संपूर्ण रूप से अस्थियाँ विकास होता है उनका। जो पेन होता है उसको धीरे धीरे रिलीफ देते हुए हम विकासात्मक योग की ओर आगे आते हैं। तो यह होगा हमारा उत्तान कुक्कुटासन संपूर्ण बॉडी के लिए। क्योंकि योग के द्वारा ही हम अपनी शक्तियों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विकास को हम योग के माध्यम से सर्वांगीण कर सकते हैं। विकास मात्र एक ऐसा नहीं है कि हम केवल किसी एक क्षेत्र में ही काम करें वही हमारा विकास है। योग के माध्यम से सर्वांगीण विकास कहा गया है। योग के माध्यम से कि व्यक्ति अपने संपूर्ण शक्तियों को अभिव्यक्त कर सकता है। योग के द्वारा हम चिरकाल तक अपनी शक्तियों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, चिरकाल तक योग स्वरूप में जी सकते हैं। कोई समय सीमा नहीं है।